जैसी कहानी डेस्टिनी ऑफ डॉटर। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुर्ज उगाते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। कहानी एक ग्रामीण परिवार की, उनके रिश्तों और संस्कारों की। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त, रामधन ने स्वागतपूर्ण स्वर में कहा। भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है, रत्नलाल जी प्रभावित होकर बोले। लाजो शर्मा गई। रामधन और रत्नलाल जी बातचीत कर रहे हैं। रामधन ने चिंता जताते हुए कहा, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है, तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू। नाथलाल जी आश्वस्त करते हुए बोले, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घर। रामधन ने कहा कि अब से ये तुम्हारे ससुर है बेटी, उनके पैर छू लो। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। रत्नलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने सत्यम से शादी के बारे में पूछा और उसने कहा कि पिताजी, आप अपनी मर्जी से मेरी शादी कर दें। रामधन अपने खेत पर काम कर रहा होता है। अचानक उसे लगता है कि उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। वह बेटी से बात करते हुए कहता है, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। परे नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूं, ये कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं तो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? रामधन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। रत्नलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही ये कागज छुड़ा। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारियां कर डरे और वंश ने घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे थे लुढ़क गया।